बात जरा करते हैं कोरोना वायरस की, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर हर दिन नई तहकीक हो रही है और जिम्मेदार इदारों की तरफ से हर दिन प्रोटोकॉल को भी सेट किया जा रहा है। जहां टेस्टिंग को लेकर पिछले दिनों बात सामने आई थी, फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर बात सामने आई थी, और तीसरी वेव से पहले जो बड़े कदम उठाने हैं उस पर बात हो रही है। वहीं पर अब बाकायदा तौर पर आईसीएमआर की तरफ से जो नेशनल टास्क फोर्स के हेड हैं उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर एक नई बात सामने रखी गई है। जो प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही थी उसको प्रोटोकॉल से बाहर कर दिया गया है। इससे कोई फायदा नहीं होता है। आईसीएमआर की तरफ से बात सामने रखी गई है कि प्लाज्मा थेरेपी किसी भी तरीके से फिलहाल फायदेमंद साबित नहीं हो रही है। और लैंसेट की रिपोर्ट भी जो गुज़श्ता दिनों सामने आई थी उन्होंने इस तरीके की बात सामने रखी थी। और इस तरीके से अब जो सेट प्रोटोकॉल है उसमें ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटोकॉल में प्लाज्मा थेरेपी को ड्रॉप कर दिया गया है। और ये भारत पहला मुल्क नहीं है जिन्होंने इस तरीके का फैसला लिया हो। इससे पहले चाइना, उसके बाद नेदरलैंड ने भी इसी तरीके की बात को सामने रखा था और उन्होंने अपने सीपीटी जो उनका अपना था उसमें जब उन्होंने रिसर्च किया और उस रिसर्च में उनका मानना था कि प्लाज्मा थेरेपी किसी भी तरीके से बचाव नहीं पैदा करती है। और मौजूदा दौर में जिस तरीके का वायरस है इसमें प्लाज्मा का कोई बड़ा रोल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि फिलहाल जो सेट प्रोटोकॉल कौमी टास्क फोर्स मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ की तरफ से दिया जाता है उसमें प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया गया है। गुज़श्ता 1 साल से कोरोना के इलाज के दौरान जिस प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता रहा है, अब कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्लाज्मा बहुत सारे लोगों की जान बचाने में अभी तक मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो पाई है। माहिरीन की तरफ से या जो टास्क फोर्स में शामिल मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता नुमाइंदे हैं, माहिरीन हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि प्लाज्मा की कालाबाजारी भी काफी ज्यादा मुल्क के अंदर हुई है, जिसकी खबरें मुसलसल सामने आती रही। तो ऐसे में कुछ लोगों की जान बचाने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों की जान को खतरे में ना डाला जाए, फिलहाल इस पूरे अमल को रोका जाए। और चीन के बाद भारत के अंदर भी प्लाज्मा थेरेपी को यह कहकर फिलहाल रोक दिया गया है, प्रोटोकॉल से बाहर कर दिया गया है कि ये जाने बचाने में या मौजूदा वक्त में कोई मुफीद साबित नहीं हुई है। इसके लिए फिलहाल इस पर रोक लगाई जाए। और इसके जो एक्सपर्ट का पैनल है उसने साफ कर दिया है कि अभी तक जितना इलाज हुआ है उसमें यह कारगर साबित नहीं हुई है, जिसकी वजह से फिलहाल इसे प्रोटोकॉल से बाहर कर दिया गया है।